पानी लेकर आओ। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परि हस्त असरे। वह योगी जटाधारी, अकाम मन, निष्काम हृदय, नग्न और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों पर ऐसी ही रेखा पड़ी है। तब हिमाचल जी बोले कि हे मुनि, मेरी पुष्पों जैसी सुकोमल कन्या है, और अगर इसका विवाह ऐसे पति से होगा तो इसे सुख कहाँ मिलेगा। तब हिमाचल जी बोलते हैं, आप इसका कोई उपाय बताइए। तब नारद जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखिए, जैसे आप गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और आप स्नान करते हैं और गंगा जी में कुत्ते ने आकर मुंह मार दिया, तो आप बताइए, आप उस जल से भगवान को स्नान कराएंगे? तो बोले हिमाचल जी बोले, हम तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि वह जल अपवित्र हो गया। नारद जी बोले देखिए, कि जैसे हम लोटे में जल भर करके ले गए, तो जो जल है दोष उसमें है। लोटे का जल अंश है और जो गंगा जी है वो अंशी है। जो दोष होता है वो अंश में होता है, अंशी में कोई दोष नहीं होता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर भगवान अंशी हैं और हम सभी जीव अंशी हैं, अंश हैं। तो जो भी दोष है हम जीवों में है, भगवान में कोई दोष नहीं है। तो यदि इनका विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो जो उनमें जो दोष हैं वो भी गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इनको कहो जाकर के कठोर तपस्या करें। ऐसा कहकर मुनि नारद जी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह पार्वती जी मैना जी से कहती हैं कि मुझे रात को एक स्वप्न आया था। स्वप्न में एक सफेद वस्त्र धारण करे ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया था कि शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जाकर के कठोर तपस्या करो, वन में जाकर। तब मैना जी और पर्वतराज हिमाचल जी ने सजल नेत्रों से पार्वती जी की विदा की और पार्वती जी वन में तपस्या करने के लिए चली गई। और जब से सती जी ने अपने देह का त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया है और अपने निज स्वरूप को विसार करके धरती पर विचरण कर रहे हैं। कहीं ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं राम जी के गुणों का बखान करते।
यह स्थिति हो गई है महाराज। और जब राम जी ने शिव जी की यह दशा देखी तो राम जी भगवान शिव के सन्मुख प्रकट हो गए। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम स्वयं भगवान शिव जी के सन्मुख प्रकट हो गए। क्या सुंदर दृश्य है। और जो हरि हैं, हरि माने भगवान नारायण और हर माने भगवान शंकर, ये दोनों एक ही हैं। इनमें कोई अंतर नहीं है। इनमें ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। एक संत ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है।
बोले कि हे भोलेनाथ, मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। तब भगवान शिव बोले, स्वामी, आप मुझे अपने ही मुख से श्री राम कथा सुनाने के लिए आए हैं। मेरे तो कान तरस रहे हैं सुनने के लिए। शीघ्र ही आप कथा सुनाइए। तब भगवान श्री राम ने कथा तो सुनाई, लेकिन किसकी कथा सुनाई? अपनी सुनाई नहीं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, अति पुनीत गिरिजा के करनी, अति पुनीत गिरिजा के करनी, बेस्तर सहित कृपा ने बरनी, बेस्तर सहित कृपा ने बरनी, गिरिजा के करनी, भगवान श्री राम ने कथा तो सुनाई, लेकिन किसकी सुनाई? अति पुनीत गिरिजा के करनी। कथा सुनाई, लेकिन पार्वती जी की कथा सुनाई। भगवान शंकर राम जी से कहते हैं कि वाह, धन्य हो सरकार, जिन सती ने आपकी कथा नहीं सुनी और आज आप अपने ही मुख से उन पार्वती जी की कथा सुना रहे हैं। धन्य हो सरकार। तब भगवान शिव से कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैंने आपको कथा तो सुना दी, अब इस कथा के बदले मैं आपसे दक्षिणा भी लूंगा। तब भोलेनाथ बोले कि जो मन चाहे वही ले लीजिए आप, यहाँ तो सभी आपका है। तब भगवान राम कहते हैं, अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, जाय विवाहं शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। भगवान राम कहते हैं कि आप इस कथा की दक्षिणा के बदले में पार्वती जी से जाकर विवाह कर लीजिए। बहुत प्रकार से राम जी ने शंकर जी को समझाया, तब शंकर जी नहीं माने। तो राम जी और शंकर जी के बीच में 3 संबंध हैं: सेवक, स्वामी, सखा, सिय पीजे। तब भगवान राम कहते हैं, तो आप मुझे अपना सेवक मानते हैं, तो अब विनती मम सुनहु शिव। तो शंकर जी बोले, मैं आपको अपना सेवक भी नहीं मानता। फिर राम जी बोले कि सखा मानते हैं, मित्रता में तो प्रेम ही होता है। जो मोह पर निज नेहु। तब शंकर जी बोले, मैं आपको अपना सखा भी नहीं मानता, मैं तो आपको अपना स्वामी मानता हूं। तब राम जी बोले, फिर तो और सरल हो गया, जाइए मैं आपको आदेश देता हूं, जाय विवाहं शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु। तो जाइए, आप जाकर के पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, मैं आपको आदेश देता हूं।
तब भगवान सब कहते हैं यह उचित तो नहीं है, पर स्वामी की बात की अवहेलना करना यह सेवक धर्म नहीं है। तो मैं पार्वती जी से विवाह कर लूंगा। तब राम जी शंकर जी से बोले कि आपने जो मेरी बातें जो सुनी है ना, आप उन्हें अपने सिर पर से हटाकर अपने हृदय में धारण कर लीजिए। शंकर जी बोले क्यों? राम जी बोले आपके सिर से जो गंगा जी की धारा बह रही है उसके साथ कहीं मेरी यह बातें जो मैंने कही यह भी बहती हुई चली गई, तो फिर तो आप गए विवाह करने से। तब शंकर जी बोले हे स्वामी, मैं किसको कहां धारण करूं? मैं तो आपको ही अपने हृदय में धारण कर ले रहा हूं। भगवान राम को अपने हृदय में धारण कर लिया और भगवान राम वहां से अंतर्धान हो गए। राम जी, भगवान राम शिव जी से विवाह के लिए कहकर चले गए थे, तो भी भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलाया और उनको पार्वती जी जहां तपस्या कर रही थी वहां उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। और जो परीक्षा थी, तो परीक्षा तो एक बहाना था। परीक्षा तो बहाना था, पार्वती जी का संदेह दूर करने के लिए जाना था, यह बताने के लिए कि शंकर जी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब भगवान शिव ने सप्तऋषियों को पार्वती जी के पास भेजा। जैसे ही